Hello everyone and welcome back to another video on Perceptron Career. So आज का जो टॉपिक है हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हुएंग चिप एमएल इंटरव्यू बुक. सो अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, उसके एक दो क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी कवर किया. देन वी स्टडीड अबाउट आउटर प्रोडक्ट क्वेश्चन, दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आज का जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, but it is an application based question. So the question is, give an example of how the outer product can be useful in ML. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि आउटर प्रोडक्ट कैसे यूज होता है. मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दिस क्वेश्चन क्योंकि आउटर प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड. अगर मैं एक लिस्ट बनाने लग जाऊँ तो वो काफ़ी एक लंबी लिस्ट बनेगी यूजेस ऑफ आउटर प्रोडक्ट इन एमएल. बट मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेटिव तरीके से डिस्कशन करेंगे. एंड देन फिर मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स दे दूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉडर हो जाए. ओके, सो अगेन लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड let's dive into it. So the question is, give an example of how the outer product can be useful in ML. So the question is not where outer product is useful in ML. अगर where का question होता, you can simply list down the areas like word embeddings, self attention, principal component analysis. आप बस list कर सकते हो. अगर question how के जगह where होता. But the question specifically talks about how the outer product can be useful in ML. Give an example. So जब how का क्वेश्चन होता है ना, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे आउटर प्रोडक्ट यूज हो रहा है. इंटरव्यू में जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने प्रैक्टिस किया होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो इस सब पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. दैट्स वाई दे आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, क्योंकि हाउ और वेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, तो आपका आंसर अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ओके, सो लेट्स डाइव इन. सो मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ वो है पीसीए का, विच इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. वो इसलिए यूज होता है, हम हाई डायमेंशनल फीचर वेक्टर को लोअर डायमेंशनल फीचर वेक्टर पे निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहें, ओवरफिटिंग की इशू कम हो जाए और बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके हम मॉडल को ट्रेन करें. सो मोटा मोटा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये करता है. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक को, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, उसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इट हैज टू कैलकुलेट अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है. इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स. ओके, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है. अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हम एक डेटा सेट लेते हैं x, ठीक है, जिसमें हमारा n रोज है, n नंबर ऑफ सैंपल्स है, और लेट्स से m नंबर ऑफ फीचर वेक्टर्स है. तो ये हमारा डेटा सेट कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा. फीचर 1, कॉमा फीचर 2, कॉमा फीचर 3, कॉमा फीचर m. ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं और ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं. तो 1 2 ये सेकंड डेटा है, ये थर्ड डेटा है. सिमिलरली इट विल गो टिल n. या सो आई गेस दिस इज क्लियर. डेटा सेट हमारा ऐसा दिख रहा है, m फीचर वेक्टर्स हैं और n डेटा पॉइंट्स हैं. तो कोवेरियंस मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें एक ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि डिफरेंट फीचर वेक्टर्स में क्या रिलेशन है.
रिलेशन का मतलब ये है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल जो फीचर 1 को हम इंक्रीज करें तो इसका इफेक्ट फीचर 2 पे कैसा होगा या फीचर 3 पे कैसा होगा। इस रिलेशन को जब हम मैथमेटिकली निकालते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं कोवेरिएंस। और जब हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में सारा इंटरेक्शन कैप्चर करते हैं तो इट इज कॉल्ड कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो कि एक m क्रॉस m मैट्रिक्स है, बिकॉज वी हैव m नंबर ऑफ फीचर्स, सो इट विल बी अ m क्रॉस m मैट्रिक्स। सो ये जो मैट्रिक्स होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा फीचर 1 है, ये हमारा फीचर 2 है, ये हमारा फीचर 3 है, एंड इट विल गो ऑन टिल फीचर m। और अगेन जो हमारे कॉलम्स होंगे वो फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, एंड दिस विल गो ऑन टू फीचर m, राइट। और इसमें ये वैल्यूज होंगे। ये वैल्यूज क्या क्या बताएंगे कि फीचर 1 और फीचर 1 में क्या कोवेरिएंस है, मतलब क्या रिलेशन है। और ये वैल्यूज ऐसे एक्सप्रेस होते हैं अगर कोवेरिएंस हाई वैल्यू है, अगर हाई वैल्यू है, पॉजिटिव हाई वैल्यू है, तो इसका ये मतलब है फीचर 1 के बढ़ाने से फीचर 2 भी बढ़ेगा, उसी उसी अमाउंट में या उतने ही रेंज में बढ़ेगा। अगर फीचर 1 को हमने 10 से इंक्रीज कर दिया तो फीचर 2 भी अराउंड दैट वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका ये मतलब है अगर फीचर 1 को हम बढ़ाएंगे तो फीचर 2 की वैल्यू घटेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स वो बताता है हर एक फीचर के रिलेशंस को। फीचर 1 का 1 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 2 के साथ क्या है, 1 का 3 के साथ क्या है, 1 का m के साथ क्या है, वैसे ही ये हम सारे रिलेशंस इधर कैप्चर कर लेते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड covariance matrix, which basically establishes a relationship between different feature vectors. How changing the value of one feature vector will affect the value of another feature vector. ये कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है और पीसीए में इंपॉर्टेंट होता है टू सेलेक्ट द फीचर्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स के बेस पे हम फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा आउटर प्रोडक्ट कहाँ गया। हम तो अभी कोवेरियंस मैट्रिक्स पढ़ने लग गए, ये आउटर प्रोडक्ट कहाँ गया। आउटर प्रोडक्ट ही यूज होता है ये कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में। सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। वेयर इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन पीसीए। हाउ इट इज यूज्ड, हमने ये देख लिया कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। इसका एक मैंने एक इंटरनेट से फॉर्मूला उठाया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये जो n है ये नंबर ऑफ सैंपल्स या डेटा पॉइंट्स है, नंबर ऑफ सैंपल्स या डेटा पॉइंट्स है। x जो है ये हमारा फीचर मैट्रिक्स है या डेटा सेट है बेसिकली। ठीक है, ये डेटा सेट है, ये x जो x है ये सेम ये x है, n क्रॉस m डेटा सेट है हमारा, जिसमें m फीचर्स है n डेटा पॉइंट्स है। उसको हमने म्यू से माइनस कर दिया है। म्यू क्या होता है, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो म्यू होगा, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो म्यू होगा। तो हम हर एक फीचर वेक्टर को उसके म्यू के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। अगेन फिर हम x कॉमा x माइनस यू जो कि सेम ये वैल्यू है वो हम इधर ले लेंगे, तो हमारा एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n-1 करेंगे तो हमें हमारा एक कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि m क्रॉस m होगा, क्योंकि वी हैव m फीचर्स, राइट। सो ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जहाँ की कोवेरियंस मैट्रिक्स हम आउटर प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट जहाँ पे आउटर प्रोडक्ट यूज होता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आई विल डिस्कस फ्यू अदर एग्जांपल्स एज वेल। वो एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जब हम
वर्ड एम्बेडिंग्स बनाते हैं इन एनएलपी, वर्ड एम्बेडिंग्स बनाते हैं एनएलपी के एप्लीकेशन में, वहाँ पे हमें एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं कोअक्रेंस मैट्रिक्स या कोअक्रेंस मैट्रिक्स, जो कि बताता है कि हमारे पूरे कॉर्पस में से एक पर्टिकुलर वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द कॉर्पस। सो वो मैट्रिक्स बनाने के लिए भी हम आउटर प्रोडक्ट यूज करते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल जो मेरे को अभी याद आ रहा है वो हम सेल्फ अटेंशन का ले सकते हैं। अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ रखा है, आपने सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स पढ़ रखे हैं, आर्किटेक्ट सॉरी सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर्स, एनकोडर डिकोडर, ये पढ़ रखा है, तो उसका एक एडवांस या बहुत ही मॉडिफाइड टेक्निक होता है जिसको ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, और इट इज ऑल बेस्ड ऑन सेल्फ अटेंशन। सो जब हम एक कॉन्सेप्चुअल वर्ड एम्बेडिंग निकालते हैं एक स्टैटिक वर्ड एम्बेडिंग से, तो हम आउटर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर आप उस डोमेन में नहीं हो, अगर आपने डीप लर्निंग नहीं पढ़ी है, आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर्स में नहीं हो, तो यू कैन जस्ट अवॉइड दिस एग्जांपल, और यू कैन गो थ्रू कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे यूज होते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक, सब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। सो आई आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है। और तीसरा जो, और जो अगर मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल का सोच पाऊँ, तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम नॉन लीनियर नॉन लीनियर डेटा पे काम करते हैं तो हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज कर सकते हैं, राइट। सो जो पॉलिनोमियल फीचर क्रिएशन होता है ना, या फीचर एक्सपेंशन, पॉलिनोमियल फीचर expansion where we create one feature using another features, उसमें भी outer product use करते हैं, ठीक है। और या मोर और लेस ये सारे एप्लीकेशंस हैं। और अगर और एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी बहुत ही वाइडली यूज्ड है। जब हम पॉलिसी ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं तो उधर भी बहुत काम आता है हमारा आउटर प्रोडक्ट। एंड या मोर और लेस दिस इज इट। ये काफ़ी, इतना एग्जाम्पल्स काफ़ी रहेंगे, आप इन सब के बारे में डिटेल में भी जाके देख सकते हो। सो या जो मेन प्रॉपर फंडामेंटल था वो था कि एक पीसीए का एग्जांपल लिया क्योंकि ये बहुत इजी था अंडरस्टैंड करने में, और पीसीए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है हमारे एमएल में। ओके, सो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल कंसिडर किया कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के लिए। और हमने देख लिया कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, उसका मतलब क्या है, और आउटर प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहा है। सो दिस इज द आउटर प्रोडक्ट बेसिकली। ओके, ये जो पार्ट है ना, दिस इज द आउटर प्रोडक्ट। So yeah, so that's it for the video. Thank you for watching it. If you are enjoying the video and the series, you can just drop up a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you so much.